तो आज हम देखेंगे दाना। ठीक, दाना बचपन में थे ना तो बोलते थे ना मम्मी को कि मूंगफली होता है, मूंगफली उसको क्या बोलते हम लोग? दाना बोलते थे। दाना खाऊं अम्मा, दाना खाऊं पापा, ऐसा बोलते थे दाना। तो उसके बारे में हम लोग दाना देखेंगे कि दाना क्या होता है। तो दाना क्या होता है? जिसमें 18% क्या होता है? रेशेदार भाग होता है और 60% क्या होता है? सिर्फ 7% भाग क्या होता है उसमें? आपका न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन युक्त पदार्थ, मतलब पोषण युक्त पदार्थ, न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन युक्त पदार्थ होता है वह पशु का वह आहार जिसमें रेशे की मात्रा क्या होती है? 18% तथा न्यूट्रिशन और प्रोटीन की यहाँ पे न्यूट्रिशन की मात्रा क्या होगी आपका? 60% और शेष जो बचा 22% वो आपका क्या होगा जी? आपका क्या बोलते हैं उसको? प्रोटीन की मात्रा होगी। मतलब प्रोटीन की मात्रा अधिक कितनी हुई तो हम लोग दाना क्या बोल सकते हैं? जिसमें रेशेदार पोषण तत्वों की मात्रा क्या होगी? 18% और न्यूट्रिशन तत्वों की अत्यधिक और खनिज लवणों की क्या होगी? 60% साल्ट की, और ये प्रोटीन की मात्रा कितनी होगी? 22% होगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? दाना। क्या कहलाएगी? दाना। तो जैसे देखो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? दाना खाबो। कैसा दाना खाबो? पका पका दाना खाबो। कैसा दाना खाबो? पका पका। बोलो पका पका बोलो। कैसा दाना खाएंगे हम लोग? पका पका दाना। कैसा दाना खाएंगे? पका पका। पका बोला मैंने, पका। तो पका से कैसा दाना होगा? प्रोटीन युक्त दाना। क से प्रोटीन युक्त दाना और क से कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना। कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना। ठीक, प्रोटीन मतलब प्रोटीन दाना। ठीक, और ये क्या होगा आपका? कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना। ये हो गया। चलिए, तो प्रोटीन युक्त दाना क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो प्रोटीन युक्त दाना तो ये किसमें किसमें होता है? प्रोटीन युक्त दाना तो आपका जो अलसी होता है, जितने मतलब दानेदार पौधे होते हैं, अलसी, मूंगफली आ गया ना, मूंगफली, और कुछ जैसे भुट्टा होता है, ज्वार होता है, और कुछ होता है, ये सब प्रोटीन में। सॉरी यहाँ पे लेकिन ज्वार नहीं दिया गया है। आपका महुआ दिया गया है। महुआ एमडी वाला तो महुआ बनता है। ठीक, ऐसा मत समझना एमडी मतलब जो बोल रहा हूँ वही है, लेकिन उसका पढ़ाई में यूज कर रहा हूँ मैं, अदरवाइज नहीं बता रहा हूँ आपको। महुआ, ठीक, और आपको भी ऐसे ही पढ़ाई में यूज करना है। ठीक, तो प्रोटीन वाले कौन कौन आएंगे? महुआ, तिल, मधुका इंडिका बोला जाता है उसको, महुआ का वैज्ञानिक नाम। ठीक, और इसका अलसी और मूंगफली, ये सब क्या है? आपके प्रोटीन युक्त दाने हैं। कौन से दाने हैं आपके? प्रोटीन युक्त दाने हैं। और ये पशुओं में क्या करते हैं? आपके पशु उपजात में तो जैसे पशु उपजात लिखी, किसी को पशु उपजात में क्या करते हैं हम लोग को? गाय लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? गैया से कुछ, हम जैसे खाना खा रहे हैं बैठ के हॉल में, और गैया घर में आ जाती है तो कुछ खाने लगती है, दाल वाल, गेहूँ, चावल वावल को, वहाँ का जो बाहर में लगता है रसोई घर में, खुला वाला, पका वाला नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? रा। तो बारात में क्या बोलते हैं? रा। तो क्या हो जाएगा? ये रक्त चूर्ण हो जाएगा। रक्त चूर्ण में बढ़ाने में मदद करता है। अस्थि चूर्ण हो जाएगा। रा बोला, रा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अस्थि चूर्ण हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? पशु उपजात होगा। और गैया लोग क्या करते हैं? मछली असली खाते हैं क्या? तो मछली नहीं खाते हैं, तो मछली चूर्ण भी हो जाएगा। आया समझ में? ये था। चलिए नेक्स्ट आपका हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना किसमें किसमें मिलता है, ये हम लोग चलो देखते हैं। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट दाना में देखेंगे उदाहरण में क्या क्या दिया गया है। देखो, जब हम लोग पेपर देना जाते हैं क्या बोलते हैं? हे भगवान मोला बचा लेवे। जैसे आपका श्री राम है तो हे राम भगवान मोला बचा लेवे, कृष्ण भगवान हे कृष्ण भगवान मोला बचा लेवे। और मुसलमान लोग कैसे बोलते हैं? ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपके किसी जाति का या किसी धर्म भेदभाव को हाथ उड़ा रहा हूँ। विशेष सूचना, ये किसी भी के लिए जाति भेदभावना की बात नहीं है। ठीक, मैं पढ़ाई से उसको कोरिलेट कर रहा हूँ। अभी शाहरुख खान की तरह से पढ़ेंगे, सलमान खान भी पढ़ेंगे, सब आता है मेरे विषय में, ऐड होता है। ठीक, आप लोग एक बार जूलॉजी का खोल के देख लेना 11th 12th का। चलो, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो मैं क्या बोलता हूँ? जैसे मैं मुसलमान हूँ तो किसका प्रार्थना करूँगा? राम का तो नहीं करता हूँ, तो किसका करूँगा? मेरे क्या बोलेंगे? मजार वाले बाबा। क्या बोलेंगे? मेरे मजार वाले बाबा मुझे बचा लेंगे। क्या बोलो देखना, मजार वाले बाबा बचा लेंगे। मजार वाले बाबा बचा, क्या बोलूँगा मैं? हे राम बचा, हिंदू बोलता है, और मुस्लिम क्या बोलेगा? मजार वाले बाबा बचा। तो मजार वाले बाबा, देखो मजार लिखा, मजार वाले बाबा, ये वाले बाबा साइलेंट रहेगा, वाले बाबा साइलेंट रहेगा, ब और ये चा, यहीं पे लिख देता हूँ। कहाँ शुरू से लिखते हैं इसको?
तब थोड़ा लंबा जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट में ट्रिक है इसका। मजार वाले बाबा, माँ और ये जार और ये वाले बाबा साइलेंट रहेगा, बाबा सीधा आ गया बचा, बचा, ठीक, बचा। इतना आ गया। ये आपका नॉर्मल क्या हो गया, आपका कोड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, आपका मर्जी है, नहीं करना चाहो को भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मजार वाले बाबा बचा, तो वाले बाबा साइलेंट रहेगा और माँ से क्या होगा आपका मक्का, इसमें पाया जाएगा मक्का में कार्बोहाइड्रेट। जा से ज्वार में, ज्वार क्या होता है पता है, उन लोग का जो मुस्लिम लोग का जो मंदिर होता है उसको क्या बोलते हैं, मजार बोलते हैं, मस्जिद बोलते हैं, दरगाह बोलते हैं जो लगता है उसको, ठीक। तो माँ से मक्का, जार से ज्वार और ब से आपका क्या होगा बाजरा, बाजरा, ठीक। और च से क्या होगा आपका चना। तो ये सब चीजें हैं, ये सब जो जितने पोषक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, मजार वाले बाबा बचा, तो वाले बाबा साइलेंट हो जाएगा कट, और माँ से मक्का, जार से ज्वार और ब से बाजरा और चा से चना। तो ये हो गया आपका। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखेंगे हम लोग आहार देने की विधियाँ, आहार देने की विधियाँ, ये था हमारा आहार देने की विधियाँ। चलो हम लोग देखते हैं। तो इसका कोई कोड की जरूरत नहीं, 3 प्रकार से होता है आहार देने की विधियाँ। पहले क्या होता है, देखो बांध कर खिलाते हैं, बांध कर खिलाते हैं, फिर क्या करते हैं उसको खुला करके खिलाते हैं, ठीक। चारागाह में खिलाते हैं, चारागाह में नहीं, थोड़ा अपोजिट लिख दिया, इसको आपको कोऑर्डिनेट कर दिया, तो स्टोरी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक। चारागाह में खिलाते हैं, चारागाह में खिलाते हैं, फिर दूसरा आपका बांध कर खिलाते हैं, बांध कर, फिर दोनों का समन्वय, दोनों का समन्वय, समन्वय। अब देखो क्या होता है, गाँव होता है, ठीक। गांव के साथ एक और सेंटेंस यूज करते हैं माता राम लोग, गांव के, गांव गौतरी ऐसा बोलते हैं, तो गतौरी नहीं है, ठीक। वो मैं छोटा था तो एक गौतरी में एक समझ नहीं आता था, सेंटेंस होता है ना, गांव गौतरी जागो, ऐसा वाला गांव गौतरी, मेरे समझ ही नहीं आता था ये गौतरी क्या है जैसे। फिर मैं धीरे से आना जाना शुरू किया ना, तो देखा रास्ते में गतौरी, मेरे को लगता था ये इसी को गलत से बोलते हैं करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। मेरा कन्फ्यूजन था, आप लोग समझदार हैं, आप लोग का नहीं होगा, ठीक। तो मैं वैसे ही समझता था गाँव गौतौरी वाला। तो पहले आप लोग आपके यहाँ बकरी लेते हैं, गाँव में जाता नॉर्मल बकरी लेते हैं, एग्रीकल्चर ले रहे हो, थोड़ा सा आपके दिमाग को नीचे स्तर पे लाओगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और इतना आपको बताया, तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ अगर धर्म के बारे में, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अदरवाइज नहीं लेंगे, क्योंकि धर्म सबका है, अपना अपना है, मैं किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल भी अदरवाइज मत लीजिएगा और उसको पढ़ाई के लेवल से ही लेके चलिएगा, ठीक। चलो तो चारागाह क्या होता है आपका, खुला जो मैदान होता है जिससे घास होती है, वहाँ हम लोग पहले क्या करते हैं, गाय गरुआ लेते हैं, बैल लेते हैं, भैंस लेते हैं या बकरी लेते हैं। तो बकरी लिए तो कई लोग गाँव में पढ़ होते हैं, उसकी दाई तरफ नहीं पड़ते, पूरा बट छेरिया ले दे मोहम्मद और जाही कर ले छेरी चराए। तो क्या करता था, बकरी चराने जाता था, तो पहली बार गया जिंदगी में बकरी चराने, तो क्या आपने बकरी कैसे छोड़ दिया है, मस्त ऐसे खेल रहा है, तो इधर से 2 चोर लोग आते हैं, टंग से म्यूजिक चलता है बैकग्राउंड, टेंग ऐसे वाला, समझ जाओ कहाँ बात कर रहा हूँ। तो म्यूजिक चलता है, फिर चोर लोग ऐसा पकड़ के ले जाते हैं, काम में अक्सर होता है। तो बकरी काट मार के पीसा, फिर मस्त सब्जी में अच्छे कढ़ाई करके फ्राई करके गाँव बंटवा दिए और खा भी दिए, उसको भी दे दिए, उसको ही पता नहीं चला। तो चारागाह, ठीक। तो चारागाह मतलब क्या होता है, खुले वातावरण में जहाँ पे पशुओं के लिए आहार की सुविधा या हरे घास उपलब्ध हो, हरे घास खुले वातावरण, हरे घास मैदान, ये चारागाह होता है, ठीक। अब दूसरा वैसा हो गया तो मालिक क्या बोलता है, तय रे बेटा, जो भी गाली देता है उसको देता है XYZ, तय है ना, और छेरिया का चराया मरवा दे, अब तो नहीं छोड़, तो मारता है पीटता है, फिर वही तो जाएगा, उसको पिताजी जाएंगे तो उसको वही जाता है। तो फिर क्या करता है, खूटा में बांध देता है, तो बांध कर चलाता है, बांध कर, ठीक, खूटे में बांध कर या घर में रख के, या घर में ही रख कर, ठीक, खूटे में बांध कर या घर में ही रख के चराने लगता है, ठीक। घर में ही बांध देंगे, खूटा में कहीं ले जाएंगे और खूटा में ही चराएंगे, खूटा में बांध के एक साइड कैसे वहाँ पे चराएंगे, या फिर क्या करते घर में बांध देंगे, उसके लिए ला के देंगे तो बांध के कहलाएगा, ठीक। थर्ड होता है दोनों का समन्वय। अब क्या होता है, बांध करके क्या बोलता है, ये मोरछेरिया का ना पेट नहीं भरे, मोरछेरिया बच्चा पैदा नहीं करा तो बच्चा पैदा में घाटा हो जाएगा प्रॉपर्टी बिजनेस में। कई लोग बकरी का बिजनेस करते हैं गाँव में,
ठीक, बहुत महंगे रेट पे जाता है। तो पेंड्रा गोरडा सेट ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो उसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं नहीं बेटा तो कुछ दूसरा उपाय कर। तो बच्चा बहुत खुरापाती सोचता है, एक काम करता हूँ बाबू, मैं है ना अपन साथ में ले जाता हूँ। तो अपने साथ में लेके जाता है और तब तक मुझे कांदी बोलते हैं, कांदी और घास, इतने बड़े बड़े जो छोटे छोटे घास रहते हैं ना उसको बोलते हैं। तो घास क्या करता है वो, उसको पहले छेड़िया क्या करता है, बकरी को आपका चराने देता है। ठीक, क्या करता है, चराने देता है। तो आधा पेट भर जाता है, फिर उसके उस टाइम का पेट भर गया, फिर उसके लिए सेकंड टाइम के लिए फिर से वहीं से काट के ले आता है। तो दोनों का समन्वय हुआ, मतलब उसको खुले में भी चारा पा गया और वो बांध के भी घर में चारा खिला दिया। तो ये होता आहार देने की विधियाँ 3 प्रकार से, पहला चारा का, दूसरा बांध कर, तीसरा दोनों का समन्वय करके। अब हम देखेंगे गाय का आहार, गाय का संतुलित आहार, ठीक, और बैल का, और देखेंगे सांड का। ठीक, ये इसके बारे में हम लोग आहार के बारे में देखेंगे कि क्या क्या होता है। पहले गाय का देखेंगे, फिर बैल का, फिर सांड। तो आपकी कॉपी में नॉर्मलता बुक में दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं कि गाय को कितना चाहिए, 2/3 चाहिए और 3/4 चाहिए। तो क्या है, ये आपका मोटा दाना का है, ये क्या है आपका सूखा दाना या पतला दाना का है, जो भी XYZ है। बैल को कैसे देना है, भैंस को, सांड को कैसे देना है। तो आप ये चीज़ नॉर्मल चीज़ देखना है, ये ईजी है। जो चीज़ें थोड़ा टफ है उसको हम उसको कोरिलेट करके पढ़ाएंगे। ठीक, ये नॉर्मल चीज़, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपके कॉपी में कुछ कुछ न्यूमेरिकल दिया गया, आप बना के ट्राई करिए, कोशिश करिए। ठीक, नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा। तो मान के चलिए ये कोई क्वेश्चन है जिसमें वेट क्या है, मान के चलिए क्या है आपका, एक आपका बैल है जिसका वजन कितना आपका 450 किलो है। सेकेंड, वह कार्य कितना करता है, प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करता है। तो हमसे पूछा गया है अप्रैल माह के एक दिन का चारा कितना होगा, और उसमें कौन कौन सा आपका सम्मिलित होगा, आपका रताब, साइलेज, भूसी, ये सब के सब क्या होगा आपका सम्मिलित होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं, मान के चलो किसी गाय का, किसी बैल का वजन कितना होता है 100 किलो, तो उसको हम लोग कितना देते हैं, चारा 2.5 kg। 2.5 kg क्या करते हैं, उसको नॉर्मल हम लोग उसको चारा प्रदान करते हैं। ठीक, 100 किलो मान के चलो उसका भार है, 100 किलो भार पर, 100 किलो भार पर उसका चारा हम लोग कितना रखते हैं, 2.5 kg। अगर तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1 किलो भार पर, जैसे इसलिए 1 किलो भार पर, इसलिए 1 किलो भार पर, 1 किलो भार का बराबर कितना हो जाएगा, 100/2.5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100/2.5, कितना हो गया। अतः उसका भार कितना था, 450 था। उसका भार नॉर्मल कितना था, वहाँ भार, वहाँ कितना था उसका 450 किलो भार था। अतः 450 किलो भार, यहाँ पे भार क्या होगा, 450 किलो है, क्वेश्चन में दिया है 450 किलो भार। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, किलो भार इंटू में क्या हो जाएगा आपका 450, तो 2.5/100 इंटू 450। तो अभी आप यहाँ समझिए नॉर्मलता क्या है, यहाँ पे आपका 25 नहीं है, ये 2.5 जो है ये 25 समझ लीजिए। तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, तो 40 के नीचे आएगा, तो 450/9, तो कितना हो जाएगा आपका 4 एकम 4 आ गया। देखो फिर 1 बच गया, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 एकम 4 हो गया। इस यहाँ पे देखो 4 एकम 4 ये लगा दिया मैंने, फिर कितना बच गया 1, तो 4 दूनी 8, दशमलव लगा दो 8, इसमें कितना बच गया 2 शून्य लगा दो, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर कितना है आपका 11.25 दिख रहा है आपको, यहाँ पर कितना है आपका 11.25। इसको घटाने के बाद कितना है आपको 11.25। तो 11 क्यों आया है, 2 के बाद क्यों लगाया, यहाँ पे क्या लगा 2.5 लगा था, तो दशमलव के बाद क्या करेंगे, हम लगा देंगे। तो एक संख्या के बाद लगाना था, यहाँ पूर्णांक 2 संख्या प्राप्त हो, इसलिए क्या करेंगे 11.25 यहाँ पे उसका आंसर आएगा नॉर्मल। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या पूछा गया है ये देखते हैं। तो पूछा गया कि 8 घंटे कार्य करता है, कितना पूछा गया है 8 घंटे कार्य करता है। तो अब हम लोग इसमें सबका अनुमान निकालेंगे। पहले किसका पूछा, रताब का। ठीक, तो रताब का, तो देखो 1 घंटा कार्य करने के लिए हम लोग रताब कितना देते हैं ये देखेंगे हम लोग। 100 किलो भार है, ठीक, तो कुल शुष्क पदार्थ हम लोग कितना देते हैं नॉर्मल, रताब का निकालेंगे। रताब के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, तो चूंकि क्या है 100 किलो भार है, क्या होगा 100 किलो भार है। ठीक, 100 किलो भार है, तो वहाँ पे रताब की शुष्क मात्रा कितनी होगी 90 होगी। ठीक, 90 किलोग्राम होगी। ठीक, रताब की 90 ग्राम होगी, समझ चाहिए आप। रताब का शुष्क पदार्थ मात्रा कितना होगा 90 ग्राम।
इसलिए 1 किलो रताब में शुष्क पदार्थ कितना रहेगा बटे 100। ठीक, 100 किलो भार था, इसलिए 1 किलो, ठीक, 1 किलो रताब में शुष्क पदार्थ, 1 किलो रताब में शुष्क पदार्थ, रताब में क्या होगा आपका शुष्क पदार्थ बराबर कितना होगा 90/100। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक किसी कुछ डाउट? चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और ये रताब में 3.5 किलो रताब में शुष्क पदार्थ, अतः 3.5 किलो रताब में शुष्क पदार्थ, अतः जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक, चौथा महीना है। 3.5 किलो रताब में शुष्क पदार्थ, ये निकालेंगे हम लोग शुष्क पदार्थ। तो वहाँ पे शुष्क पदार्थ कितना होगा रताब में 90 × 100 कर देंगे इंटू 3 × 5, जैसे वहाँ पे किया था हम लोग 90/100 इंटू 3 × 5 कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भार निकाले तो 450 को उसके साथ गुणा कर दिया था, वैसे ही क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसका गुणा करेंगे। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 3.15 किलो आएगा। आप इसको घटा लीजिएगा, ठीक, 3.15 किलो यहाँ तक आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो चारे से प्राप्त शुष्क पदार्थ, हमको 2 शुष्क प्राप्त पदार्थ हुआ है तो हम लोग को माइनस करना है उसमें। तो चारे से प्राप्त, अच्छा इधर आप लोग को नहीं दिख रहा है, चारे से प्राप्त यहीं पे लिखूंगा शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ करूंगा तो दोनों को माइनस करूंगा कि नहीं करूंगा? तो कहाँ गया? तो 11.25 ऋण 3.15, 11.25 ऋण 3.15 था, ठीक। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का 8.10, कितना आएगा यहाँ पे माइनस कर दिया तो मैंने 8.10, इसको अलग से लिख देते हैं यहीं पे 8.10 आपका आएगा, ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ तक ये था, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, भूसे और साइलेज का दोनों का अनुपात निकालेंगे, दोनों का एक ही अनुपात होगा, ठीक। तो भूसे अतः लिखोगे, अतः भूसे व साइलेज का अनुपात, कितना होगा 1:1 होगा। कितना होगा आपका भूसे और साइलेज का अनुपात कितना होगा 1:1 होगा। तब भूसे की अगर मात्रा निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर से 90 × 100 करेंगे, 90/100 करेंगे, ठीक। 90 बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे और 4.05 4.5 किलो जो देते हैं, ठीक, उसमें उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा देखते हैं। चलिए तो 90/100 कर देंगे यहाँ पे इंटू 4.05। तो यहाँ पे 0.5 है तो कट मट के सीधा कितना आएगा 4.5 आ जाएगा, ये नॉर्मल आ जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइलेज का अनुपात निकालेंगे। तो सेम टू सेम साइलेज में रहेगा, लेकिन वो 25 किलो देते हैं तो 100/25 कर देंगे। यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे, आपको 100/25 कर देंगे, ठीक। 25 करेंगे तो 25 × 100 कितना आ जाएगा आपका आंसर, नॉर्मल आपका आएगा 4.5 किलो आ जाएगा। कितना आएगा आपका साइलेज का अनुपात, यहाँ पे कितना आएगा 4.5 किलो, यहाँ पे करेंगे तो 4.5 किलो। तो ये था तीनों का आपका अनुपात, ठीक, ये था आपका तीनों का अनुपात था। तो इस प्रकार ये आपका ये क्वेश्चन बनना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कुछ सर नहीं दिख रहा है तो आप बुक से देख लीजिएगा और प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप इस सभी चीज़ को बनाइएगा, ठीक। और नहीं बनेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम भी ट्राई करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, ठीक। तब तक के लिए घर में रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, वंदे मातरम।